हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अर्नीवाला शेखसबान। हाँ जी बेटे, अज आप प्लस टू का जोड़ा वो सैकेंड यूनिट है जोड़ा आप स्टार्ट करांगे करंट इलैक्ट्रिसिटी। प्लस टू का जोड़ा आप सैकेंड यूनिट है जोड़ा स्टार्ट करांगे करंट इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, करंट इलैक्ट्रिसिटी। देखो बेटे, फस्ट यूनिट आपां कीता सी इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच अपने कोल की सी बेटे, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ। ਬਟ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ। करंट की चीज़ है बेटे, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल I एंड फ्रॉम द डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q बाय T। इन्हों आप लिख लेने डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू अपने को की है बेटे, ये है स्मॉल चेंज इन चार्ज। डी टी अपने को की है स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है जी, सो करंट अपने को की है, इट इज़ द रेशो ऑफ द चेंज इन चार्ज टू द चेंज इन टाइम, या सिंपली कह सकते हैं इट इज़ द रेशो ऑफ द चार्ज टू द टाइम। सो आप डिफाइन करना हो करंट, सो आप कह सकते हैं इट इज़ द रेशो of the charge to the current to the time, sorry। ठीक है जी, I is equal to dq by dt। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ठीक है जी, मैटल हो गया जिमें, फिर असी चैक करते हैं भी उनके विचों ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ दी एक्सटर्नल बैटरी किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है जोड़े वो पर यूनिट टाइम दे विच, या आपां एक गिवन टाइम दे विच डेल्टा टी दे विच असी नोट करते हैं भी किन्ने जोड़े चार्ज कैरीयर्स है इहदे विच दी पास कर रहे हैं। जदों ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ। ठीक है जी, सो आप इस तरह भी इन्हों डिफाइन कर लिया, टोटल चार्ज मूविंग थ्रू अ सैक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जिन्ना भी असी टाइम है उहदे मैजर किया। ठीक है जी, इन जनरल असी आ इक्वेशन है जी यूज करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है जी, हुण असी जे इहदे यूनिट है जिहड़े असी प्लस वन दे विच भी कहा सी, जिहड़ा करंट है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ A ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ SI ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਫਾਈਨ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਫਾਈਨ 1 एम्पीयर। ठीक है जी, 1 एम्पीयर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ
of the current, definition of current, I अपने कोल किंदे बराबर है Q/T। ठीक है जी, I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 1 ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। Q ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ 1 ਕੂਲਮ ਬਾਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਫਾਈਨ 1 ਐਂਪੀਅਰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ when a charge of 1 coulomb is flowing through the cross section of a conductor in 1 second, ठीक है जी, then current is said to be 1 ampere। करंट इज सेट टू बी 1 एम्पीयर। उम्मीद करदा बेटे तुहानूं डेफिनेशन जिहड़ी क्लीयर हो गई होएगी। ठीक है जी। हुण आपां गल करिए नेचर ऑफ द करंट। नेचर ऑफ द करंट, करंट है जिहड़ी उहदी नेचर किस तरह दी है? नेचर ऑफ करंट, करंट अपने कोल की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है बेटे। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह दी होंदी हैं, वैक्टर क्वांटिटीज ते स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है जी। सो याद रखना है करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट साडे कोल की है बेटे? एक स्केलर क्वांटिटी है। ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। देखो बेटे जिहड़ा करंट है ना उहदे कोले मैग्नीट्यूड भी है तो डायरैक्शन भी है, बट जिंदे कोले मैग्नीट्यूड तो डायरैक्शन हुंदा वो तो साडे कोल वैक्टर क्वांटिटी हुंदी, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डेफिनेशन जिहड़ी वैक्टर दी सी वो अपने कोल की सी भी कोई जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटी है वो तां वैक्टर होਊਗੀ जेकर उहदे कोल मैग्नीट्यूड भी होवे, डायरैक्शन भी होवे ते लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन नूं भी फॉलो करे। ठीक है जी। ये +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਲਾਜ਼ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ठीक है जी। ट्रायंगल्स ला, पैरेललोग्राम ला, पॉलीगॉन ला। ठीक है जी। आर की वैल्यू आप कढ़ते होंगे सी A² + B² + 2AB cos θ स्क्वायर रूट। कहने का मतलब जो दो करंट एक पॉइंट के उपर एक एंगल के उपर मीट करन तो उन्होंने रिजल्टेंट है जो ट्रायंगल्स ला, पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन ला के अकॉर्डिंगली होना चाहिए सी, पर वो सीधे जुड़ जाते हैं। देखो जिवें आप कहिए लेट अस टेक 2 करंट्स आर मीटिंग एट अ जंक्शन या नोड। इन्हों आप कह दें जंक्शन जिथे दो करंट अपने को आके मीट कर रहे। मान लो इधरों करंट I1 आया, इधरों करंट I2 आया। ठीक है जी। इधर अपने को करंट है जो मूव करके चला गया, तो इधर करंट कितना जाएगा बेटे? वो सीधा ऐड हो जाएगा I1 + I2। जबकि होना की चाहिए सीगा, मान लो ये 30 डिग्री ते आके मिले तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करन लगे अपने को ट्रायंगल्स ला, पॉलीगॉन ला या पैरेललोग्राम ला की वरतों करनी चाहिए सी जे वैक्टर होंदा। तो बट ये की है जिवें मान लो इधरों अपने को 2 एम्पीयर करंट आ गया, मान लो इधरों अपने को 3 एम्पीयर करंट आ गया, तो इधर अपने को कितना करंट बन जाना? 5 एम्पीयर। सिंपली करंट विल बी एडिड, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वैक्टर क्वांटिटीज इट शुड हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ वैक्टर एडिशन। वैक्टर एडिशन के लॉ नूं की करना चाहिए सीगा? फॉलो करना चाहिए सी। सो आपां कहांगे
भी करंट किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है अपने कोले। करंट अपने कोले एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट अपने कोले की एक स्केलर क्वांटिटी है। ये पॉइंट है जोड़ा आप याद रख लेना। ठीक है जी, क्लीयर होया कि नहीं होया जी। हुण आप करते हैं ओम्स लॉ। छोटी क्लासां दे विच भी असीं पढ़िया होया है ओम्स लॉ। ओम वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है जी, की कीता आपां लेट अस टेक अ वायर। ठीक है जी, लेट ये सिंबल है बेटे अपने को रजिस्टेंस का। रजिस्टेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ आर ਨਾਲ डिनोट करते हैं। एक तार है उनके क्रॉस ਅਸੀਂ एक बैटरी लगाती। बैटरी की होंगी है अपने को कॉम्बीनेशन ऑफ सैल्स। ठीक है जी, दो या दो तो ज़्यादा सैल्स जोड़े असी अप्लाई करते हैं। जोड़ा वड्डा टर्मीनल है इन्हों पॉजिटिव कहने, जो समॉल आप कहने नैगेटिव। ये अपने को जो सिंगल इस तरह रिप्रजेंट करते हैं इन्हों आप कहने सैल। जो कॉम्बीनेशन ऑफ सैल है वो अपने को बन जाता है कॉम्बीनेशन ऑफ सैल्स नूं आपां कहने बैटरी। कॉम्बीनेशन ऑफ सैल्स नूं आपां की कहने बैटरी। ये बाहरों अप्लाई की है इसलिए असीं इहनूं कहने एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है जी, इहदे जो करंट है वो किहड़ी साइड ते फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मीनल टू नैगेटिव टर्मीनल। आई नाल डिनोट करते हैं। इहनूं असीं कहने कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जोड़ा पॉजिटिव टर्मीनल टू नैगेटिव टर्मीनल वल फ्लो करता है, ये इलैक्ट्रॉन के फ्लो के उल्ट होंगे, अपोजिट होंगे। याद रखना आपां फिजिक्स के जिथे भी आप बैटरी बनाने हैं असी करंट हमेशा लेने पॉजिटिव टू नैगेटिव। वो इलैक्ट्रॉनिक करंट नहीं होंदा, वो कन्वेंशनल करंट होंदा ड्यू टू पॉजिट्रॉन जोड़ा पॉजिटिव टर्मीनल टू नैगेटिव टर्मीनल अपने को मूव करता है। ठीक है जी, लो आ करंट आई है जोड़ा इहदे विच दी पास कर रहा। ओम्स लॉ की कहता अपने को कहता वी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी अपने को की है पोटेंशियल डिफरेंस जी असी एक्सटर्नल बैटरी लाई है। ठीक है जी, इहदा मतलब की है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है जी, हाँ इस बैटरी नूं आपां मान लो सौखे तरीके नाल जे आपां इहनूं समझना तो आपां कह दईए भी जिवें घरां दे विच अपने कोले की है मोटर, पानी चक्कण वाली मोटर हुंदी है जिहड़ी जिहड़ा पानी विचों आ रहा है वो अपने कोले की है करंट। जिन्नी मोटर ज़्यादा पावरफुल होगी उन्ना पानी ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ना तुसीं एक्सटर्नल बैटरी हायर वैल्यू दी हायर पोटेंशियल दी अप्लाई करोगे उन्ना अपने को करंट की होगा, फ्लो ऑफ द करंट की होगा, तेज होगा। पर यूनिट एरिए दे विचों क्रॉस सैक्शन दे विचों जिहड़ा चार्ज लंघूगा वो अपने को की होगा ज़्यादा होगा। ठीक है जी, क्योंकि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट अपन नूं पता आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जिन्ना चार्ज ज़्यादा लंघूगा थोड़े समय दे विच उन्ना करंट की होगा ज़्यादा होगा। पर इत्थे ड्राइविंग फोर्स किहड़ी सीगी पोटेंशियल। सो ओम ने अपने को की किया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है जी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई। R इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। R अपने को की है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है जी, R अपने को की है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है जी, ये अपन पता भी जो भी असीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने तो बेटे आप किहड़ा साइन लगाने हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस तरह नाल भी इनू लिखा जाता है V बाय I इज इक्वल टू R। कहने का मतलब R अपने को की है कॉन्स्टेंट, जिन्हों आप R नूं कहने की है रजिस्टेंस। इनू किस तरह डिनोट करते हैं इस तरह। ठीक है जी, सो ओम्स लॉ अपने को की कहता है, ये तो आप गल ठीक है भी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस तरह नाल भी असी जिहड़ा इनू रिप्रजेंट कर सकते हैं ओम्स लॉ नूं। इट इज़ द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग।
ठीक है जी। सो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द रेशो ऑफ potential difference applied across the ends of conductor to the current flowing through the conductor ठीक है जी, एंड इट इज कांस्टेंट इन नेचर। कहने का मतलब जी रेशो है ना वोल्टेज टू दी करंट, वो रेशो हमेशा अपने को रहनी चाहिए है, कांस्टेंट रहनी चाहिए है। वी बाय आई दी रेशो अपने को होनी चाहिए है, कांस्टेंट होनी चाहिए है। ठीक है जी। जेकर अपने को वी की वैल्यू बढ़ावांगे तो करंट की वैल्यू भी की होनी चाहिए, ਵਧਣੀ चाहिए है। वी बाय आई की रेशो अपने को रहनी चाहिए है, सेम रहनी चाहिए है। ठीक है जी। उत्थों ही असी ये आई नूं उधरली साइड ते ले जाके कह सकते हैं वी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है जी। हुण सानूं एक गल पता है, जेकर असी वोल्टेज ते करंट का एक ग्राफ तैयार करिए, ठीक है जी, एक साइड ते असी वोल्टेज ले लीए, एक साइड ते असी करंट ले लीए, तो ग्राफ की नेचर किस तरह की आएगी बेटे? स्ट्रेट लाइन। किस तरह की आएगी? स्ट्रेट लाइन। सो ग्राफ बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट इज अ स्ट्रेट लाइन इनकलाइंड, इनकलाइंड का मतलब एंगल, टू दी वोल्टेज एक्सिस। जे आप इधरली साइड ते वोल्टेज ले, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन आप इस तरह नाल भी बना सकते हैं, ताई आप किहड़ा वर्ड यूज किया? इनकलाइंड। इनकलाइंड ये पैरेलल है, इत्थे एंगल 0 डिग्री है। क्लीयर होया कि नहीं होया? सो आप कह सकते हैं बी द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज ए स्ट्रेट लाइन इनकलाइंड टू द वोल्टेज एक्सिस या करंट एक्सिस। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इनकलाइंड टू, जे वोल्टेज थले ली तो वोल्टेज या टाइम या करंट एक्सिस। कहने मतलब एक साइड ते असीं करंट ले ली, एक साइड ते वोल्टेज ले लीए। ये सी अपने को ओम्स लॉ। ठीक है जी। ये अपने को की सी? ओम्स लॉ। हुण आपां गल करिए, क्योंकि असीं इहनूं वारी वारी है जिहड़ा यूज़ करना है, तो सौखे तरीके नाल इहनूं यूज़ करन दे लई आपां यूज़ करते हैं ओम्स लॉ ट्रायंगल। ओम्स लॉ ट्रायंगल कहने का मतलब जे असीं एक ट्रायंगल बना लीए, ठीक है जी, आप की बना लीए? एक ट्रायंगल बना लीए। ट्रायंगल नूं इस तरह नाल आपां डिवाइड कर दीए पार्ट्स दे विच। ठीक है जी। एक साइड ते असी लिख दी, उपर लिख दी आपां वोल्टेज, लैफ्ट हैंड साइड ते लिख दी करंट। ठीक है जी। ते राइट हैंड साइड ते आपां लिख दी रजिस्टेंस। ठीक है जी। वैसे तो आप वड्डे हैं, अपन पता वी इज इक्वल टू आई आर ला के आप किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। कहने मतलब जेकर हुण आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो की आएगी? वी बाय आर। आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो की आएगी? वी बाय आई। तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई आर। ये 3 रिलेशन है सानू। ठीक है जी। माइंड दे विच फीड करन दे लई तो ये ट्रायंगल किस तरह नाल साडी हैल्प करदी है? थल्ले वाले जिहड़े 2 लैटर अपने को दिते, जिंदी भी वैल्यू कढनी है दूसरे नूं उहदे विचों की करो। मान लो आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो करंट नूं ढक दो, रेशो की रहेगी वी बाय आर। ठीक है जी। आप वैल्यू कैलकुलेट की वी बाय आर। आ पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? जेकर रजिस्टेंस की वैल्यू कढनी है तो आर नूं अपने को की है ढक दो, तो आर नूं ढक देंगे तो वैल्यू की आऊगी? वी बाय आई। आर की वैल्यू की आऊगी? वी बाय आई। ठीक है जी। जे वी की वैल्यू कढनी है तो वी नूं ढक दो, थल्ले की रह गया? आई आर। ठीक है। दोबारा देखो, ये आप याद रखने वास्ते एक कॉन्सैप्ट बनाया है, कोई उस तरह का कोई टैक्नीकल पॉइंट नहीं है। इत्थे वोल्टेज रख ली एक साइड ते, आप करंट रख ली एक साइड ते रजिस्टेंस, जिंदी वैल्यू आप कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। उन्होंने आप की करिए, जे शेड कर दिए उन्होंने आप
ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੁਕੋ ਲਈਏ। I ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ V = IR। ਜੇ ਅਸੀਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ V/R। ਜੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕੋ ਲਈਏ, ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ V/I। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਮਜ਼ ਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਓਮਜ਼ ਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ R ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ I ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। R ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ V/I, I ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ V/R, V ਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ IR। ਜਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਮਜ਼ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਮਜ਼ ਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਮਜ਼ ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਮੇਨ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਮਜ਼ ਲਾ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਮੇਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਨਾਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਨਾਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਓਮਜ਼ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। that follow the Ohm's law are called, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ohmic devices। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨॉन ओमिक डिवाइसेस ਕੀ ਹੈ, that do not obey Ohm's law। Ohm's law ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ PN ਜੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਓਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਓਮਜ਼ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਰਿਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹ ਡਾਇਓਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਦਾ P ਟਰਮੀਨਲ, ਆਹ ਇਹਦਾ N ਟਰਮੀਨਲ। ਜੇਕਰ P ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ N ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਟਰਮੀਨਲ P ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, N ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ
ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਟ ਕਰੀ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਨੌਨ ਓਮਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ V = IR ਓਮਸ ਲਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ J ਵੈਕਟਰ = ਸਿਗਮਾ × E ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਓਮਸ ਲਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਓਮਸ ਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਗਮਾ, ਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਓਮਸ ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।